उठो, खड़े हो, चलो निकलो यहाँ से, निकलो मेरे घर से। और मेरे घर में ना तभी आना जब कोई नौकरी कर रहे हो, समझे तुम? वरना अपनी ये शक्ल मत दिखाना मुझे। ज्योति, बस अब कुछ नहीं सुनना। पिछले 1 साल से मैं सुन ही रही थी। इसी का नतीजा है कि तुमने मेरे पैसों पे आग लगा रखी थी और मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे थे। घर से निकल के कहीं काम करना सीखो, तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। बीवी के पैसों पे ऐश नहीं करनी होती पूरी जिंदगी, समझे? अब जाओ, कोई नौकरी ढूंढो। अब मेम साहब एक बात पूछूं? हाँ पूछ। वो आजकल साहब दिखाई नहीं देते। मैंने तेरे सांप को घर से बाहर निकाल दिया। अरे मेम साहब क्यों मजाक कर रहे हो आप अपने पति को और मेरे साहब को घर से बाहर क्यों निकालोगे? देख, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने तेरे सांप को घर से बाहर निकाल दिया है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। वैसे भी घर पे बोझ ही थे वो, कोई काम तो करते नहीं थे वो। 1 साल से बस घर में पड़े हुए थे। सारे घर का काम मुझे करना पड़ता था और घर के खर्चे भी मुझे ही उठाने पड़ते थे। तो क्या फायदा उनका घर में रहने का? इसलिए मैंने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। मुफ्त की रोटियां तोड़ने से तो काफी बेहतर है कि वो घर से बाहर रहे। मेम साहब हालात तो अभी खराब हुए हैं ना। जब से वो साहब की फैक्ट्री में आग लगी थी तब से साहब की हालत ऐसी हो गई। लेकिन पहले तो साहब आपका बहुत ध्यान रखते थे, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते थे, फिर भी आपने उनको घर से बाहर निकाल दिया। अरे उसी 1 साल के नुकसान की वजह से तो सारा बर्डन मेरे ऊपर आ गया था। अरे तुझे नहीं पता मैं कितना कुछ झेल रही थी। इस घर के खर्चे, बाहर का काम, सब कुछ और उसकी जरूरतें। मुझसे मैनेज नहीं हो रहा था ये सब कुछ। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो बस इसीलिए मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन मेम साहब। देख, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तो यहाँ पे घर का काम करने आता है ना, तो चुपचाप से घर का काम कर, उसके बाद अपने घर जाओ, ठीक है? ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है उस आदमी की। अच्छा मेम साहब एक बात और बोलूं? हाँ बोल, अब क्या बोलना है तुझे? देखिए, छोटी मुंह बड़ी बात मुझे ना आप लोग के घर के बीच में बोलना नहीं चाहिए। या आप लोग के घर का मसला तो मुझे नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन आपकी शादी के पहले भी मैं यहीं पे काम करता था और मेरी बीवी की तबीयत ना बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। हमारी मदद ना साहब ने करी थी। साहब ने पूरा खर्चा उठाया था उसके इलाज का। साहब ने बड़े अस्पताल में उसका इलाज कराया था। तो आप साहब के साथ ऐसा मत करिए। उनके बुरे वक्त आप उनको मत छोड़िए। मैं मानता हूँ कि साहब का भी बहुत बुरा वक्त चल रहा है, उनके पास पैसे नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, लेकिन आप ये भी सोचिए ना, जब साहब के पास नौकरी थी, उनकी फैक्ट्री थी, कितना प्यार करते थे आपसे वो। क्या आप उनके बुरे वक्त में उनका साथ नहीं दे सकती? और मेम साहब आप ही बताइए, आप तो उनकी पत्नी है, आपको अपने पति का अच्छे वक्त में और बुरे वक्त में, दोनों वक्त में बराबर साथ देना चाहिए। और आपको एक बात बताऊं, जब मेरी बीवी की तबीयत खराब हुई थी ना, तो साहब ने मुझे छुट्टी दी थी और उन्होंने मेरी पगार बिल्कुल भी नहीं काटी। मेरी बीवी के पूरे इलाज का खर्चा उन्होंने उठाया। आप खुद देखिए कितने नेक दिल है आपके पति। मैं कोई तरफदारी नहीं कर रहा उनकी, मैं बस आपकी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए कि सच्चाई क्या है। ये क्या कर दिया मैंने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। मैंने उनके साथ बिल्कुल सही नहीं किया। तो सही कह रहे हैं, तेरे साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने हमेशा मेरी खुशी का ध्यान रखा है। मेरे बिना कहे वो हर एक चीज मेरे सामने लाके रखते थे। बस 1 साल से तो हालात बिगड़े थे और उन हालातों में उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन मैंने उनका साथ नहीं दिया, बल्कि उनकी इतनी इंसल्ट करी, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, इतना भला बुरा सुनाया। उन्होंने हमेशा मेरे घर वालों का साथ दिया, उनकी केयर करी, उनकी रिस्पेक्ट करी है, मेरे सुख दुख में मेरे साथ रहे हैं। और जब उन्हें सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी, मैंने क्या किया? मैंने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। मेरे अंदर जॉब करने का गुरूर आ गया, घमंड आ गया कि घर के खर्चे मैं उठाती हूँ, तो सारी चीजें मैं मैनेज करती हूँ, तो मैं बड़ी हो गई। अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उन्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। अगर मैं उनकी जगह होती तो वो मेरे साथ थोड़ी ऐसा करते, और ना ही उन्होंने कभी मेरे साथ ऐसा कुछ किया। लेकिन ये सोच के कि घर का रेंट मैं देती हूँ, राशन मैं भरवाती हूँ, सारे पैसे मैं खर्च करती हूँ, इस चक्कर में मेरे अंदर इतना घमंड आ गया कि मैं उनकी रेस्पेक्ट करना भूल गई। ये भूल गई कि उन्होंने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। शिट। देखिए मेम साहब, अभी भी ना कोई देरी नहीं हुई है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा भी एक छोटा सा परिवार है, अपने परिवार का पेट मैं पालता हूँ। मेरी बीवी तो घर में रहती है, वो अभी भी बीमार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी बीवी का मैं साथ छोड़ दूँ, उसे अपने घर से बाहर निकाल दूँ।
मेम साहब मुझे अपने बच्चों के स्कूल की फीस देनी होती है, घर का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, सब कुछ मैं करता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ क्योंकि मेरी बेबी समझती है मेरे को। मेम साहब जो पति पत्नी का रिश्ता होता है ना, वो गाड़ी के दो पहियों जैसा होता है। अगर उसमें से एक भी पहिया हट जाएगा ना तो वो गाड़ी कभी चल नहीं पाएगी। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, आप साहब को एक मौका दे के देखिए, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे साहब बहुत भले इंसान हैं। और जब मैंने आज तुम्हारी सिचुएशन समझी ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कितना गलत कर रही थी उनके साथ। तुम अपनी पत्नी का खर्चा उठाते हो, तुम कुछ भी नहीं बोलते, कोई क्वेश्चन नहीं करते अपनी पत्नी से, वो बीमार रहती है। और सही कहा तुमने, पति पत्नी का रिश्ता दो पहियों पर चलता है और कहीं ना कहीं खटास मिठास तो आती रहती है रिश्ते में। जब तक हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं, उनकी परेशानियों को नहीं समझेंगे, तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता है। मैंने उन्हें घर से बाहर निकाल के बहुत गलत किया। पैसे कमाने का गुरूर मेरे अंदर आ गया था और कहीं ना कहीं यही कारण है कि आज मेरे अंदर इतना घमंड आ गया। मैं उन्हें कॉल करके यहाँ बुला के उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने बहुत गलत किया उनके साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। थैंक यू सो मच। तूने मुझे एहसास कराया कि मैंने उनके साथ जो कुछ किया वो गलत था। अच्छा ठीक है, मैं तेरे साहब को कॉल करके यहाँ बुलाती हूँ, तू जाकर अपना काम कर। ठीक है मेम साहब।